नमस्ते मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम सब ने इस फिल्म को देखा है, इसके गानों पर झूमे हैं, राहुल और मीना की नोक-झोंक पर हंसे हैं और उनके प्यार को महसूस किया है। लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म के पीछे पर्दे के उस पार कितनी भावनाएं, कितनी मेहनत और कितने अनदेखे पल छिपे थे? आज मैं आपको उन्हीं अनमोल पलों से रूबरू कराऊंगा। 1. राहुल और मीना की पहली मुलाकात, वो प्यारी सी तकरार। याद है ना, फिल्म में राहुल, शाहरुख खान और मीना, दीपिका पादुकोण की पहली मुलाकात ट्रेन में कितनी मजेदार थी। राहुल का मीना को छेड़ना और मीना का गुस्सा होना। पर क्या आप जानते हैं इस सीन को शूट करने से पहले असल में दीपिका और शाहरुख के बीच थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई थी। दीपिका, जो उस समय बॉलीवुड में नई थी, शाहरुख के अक्सर शूटिंग पर देर से आने से थोड़ी परेशान हो जाती थी। उन्हें लगता था कि इससे सबका समय बर्बाद होता है। रोहित शेट्टी, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस बात को भांप लिया। उन्होंने देखा कि दीपिका थोड़ी चिड़चिड़ी हैं और शाहरुख थोड़े नटखट अंदाज में उन्हें और छेड़ रहे हैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए इस असली तकरार को ही सीन का हिस्सा बना दिया। और देखिए, वही छोटी सी खट्टी मीठी नोक-झोंक पर्दे पर इतनी असली और प्यारी लगी कि दर्शक भी इसमें खो गए। उस पल में उन दोनों के किरदार सच में जिंदा हो उठे। 2. ट्रेन का रहस्य, एक चलती फिरती मुश्किल। पूरी फिल्म में जो ट्रेन दिखती है वो चेन्नई एक्सप्रेस का दिल थी। लेकिन इस ट्रेन को बनाना और उस पर शूटिंग करना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। रोहित शेट्टी को एक ऐसी ट्रेन चाहिए थी जो एकदम असली लगे, पर उस पर धमाकेदार एक्शन सीन भी फिल्माए जा सकें। उन्होंने एक पुरानी ट्रेन को खरीदा और उसे नए सिरे से बनवाया। हर डिब्बे की अंदरूनी सजावट से लेकर इंजन तक हर चीज पर बहुत बारीकी से काम किया गया। कभी कभी शूटिंग के दौरान ट्रेन के अंदर इतनी गर्मी हो जाती थी कि पूरी टीम और एक्टर्स को पसीना पसीना होना पड़ता था। एक बार तो एक सीन के बीच में ट्रेन में आग लगने का अलार्म बज गया। पल भर के लिए सेट पर अफरा तफरी मच गई, सबके चेहरे पर डर आ गया। बाद में पता चला कि ये बस एक छोटी सी खराबी थी, लेकिन उस पल ने सबको डरा दिया था। उस ट्रेन में हर दिन एक नई चुनौती सामने आती थी, पर टीम ने हार नहीं मानी। 3. रामेश्वरम का जादू, जहां जिंदगी भी जुड़ गई। फिल्म का वो हिस्सा जब राहुल और मीना रामेश्वरम में भाग रहे होते हैं, वो सच में बहुत खूबसूरत था। लेकिन इस सीन की शूटिंग के दौरान एक दिल छू लेने वाली बात हुई। फिल्म की टीम को वहां के स्थानीय लोगों से बहुत प्यार और सहयोग मिला। एक सीन में जहां राहुल और मीना एक छोटी सी नाव पर भाग रहे होते हैं, अचानक समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। टीम को लगा कि अब सीन खराब हो जाएगा, क्योंकि लहरें इतनी तेज थीं कि नाव हिलने लगी थी। पर उस मुश्किल पल में शाहरुख खान ने तुरंत दीपिका पादुकोण का हाथ पकड़ा और उन्होंने हिम्मत करके उस चुनौती का सामना किया। वे दोनों घबराए नहीं और साथ मिलकर उस लहरों वाले सफर को पूरा किया। ये सीन फिल्म में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सेट पर मौजूद सभी लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि कैसे वे दोनों असली जीवन में भी एक टीम बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर काम कर रहे थे। वो पल उनकी असली दोस्ती और एकजुटता का प्रतीक बन गया। 4. दादाजी का छिपा हुआ अतीत, एक अनकही कुर्बानी का दर्द। फिल्म में मीना के दादाजी, जो गांव के मुखिया थे, कितने सख्त और परंपरावादी दिखते हैं ना? पर क्या आपको पता है उनके किरदार के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी थी? रोहित शेट्टी ने सोचा था कि दादाजी के किरदार को एक ऐसा इतिहास दिया जाए जहां उन्होंने अपनी जवानी में किसी से बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन परिवार की इज्जत और मान सम्मान के लिए उन्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी थी। शायद इसीलिए वो मीना को भी अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि मीना को भी वही दर्द और अकेलापन झेलना पड़ेगा जो उन्होंने झेला था। हालांकि ये कहानी फिल्म में खुलकर नहीं दिखाई गई, लेकिन इसे किरदार में एक गहरी भावना भरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दादाजी का सख्त व्यवहार कहीं न कहीं उनके अपने अधूरे प्यार के दर्द का ही नतीजा था। ये सोचकर ही कितनी उदासी होती है ना? 5. लंगूरों का हमला। फिल्म में एक बहुत मजेदार सीन है जहां राहुल को कुछ लंगूरों का पीछा करना पड़ता है। पर क्या आपको पता है इस सीन की शूटिंग के दौरान क्या हुआ था? असल में रोहित शेट्टी ने कुछ ट्रेनिंग दिए हुए लंगूरों को शूटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन एक दिन जब शूटिंग चल रही थी, पास के जंगल से कुछ असली जंगली लंगूर आ गए। उन्होंने शूटिंग के सेट पर थोड़ी देर के लिए हंगामा मचा दिया। वे खाने पीने का सामान उठाकर भागने लगे और पूरी टीम को उन्हें भगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। शाहरुख खान ने भी इस घटना को बड़े मजेदार अंदाज में संभाला और बाद में इसे लेकर खूब हंसे। सोचिए, एक तरफ शूटिंग की टेंशन और दूसरी तरफ ये शरारती लंगूर। वो पल किसी कॉमेडी फिल्म के सीन से कम नहीं था। 6. क्लाइमेक्स का दर्द। फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां शाहरुख खान विलन से लड़ते हैं, कितना धमाकेदार एक्शन से भरा था ना? लेकिन इस सीन को शूट करते हुए शाहरुख खान को वाकई चोट लग गई थी। एक सीन में जहां उन्हें टेबल पर फेंक दिया जाता है, उनका कंधा अपनी जगह से हिल गया था। ये उनके लिए बहुत दर्दनाक था, पर उन्होंने दर्द में भी शूटिंग नहीं रोकी। उन्होंने अपने दर्द को छुपाकर सीन पूरा किया। उनके इस लगन और प्रोफेशनलिज्म ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। ये दिखाता है कि कैसे एक्टर्स अपने काम के लिए कितने समर्पित होते हैं, कितनी तकलीफें सहते हैं सिर्फ एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए। 7. लुंगी डांस का जन्म।
लुंगी डांस चेन्नई एक्सप्रेस के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक है, जिस पर आज भी लोग झूमते हैं। पर क्या आपको पता है, ये गाना तो फिल्म का हिस्सा बनने वाला ही नहीं था। यो यो हनी सिंह ने ये गाना सुपरस्टार रजनीकांत को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था और रोहित शेट्टी ने इसे सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। लेकिन जब गाने को फिल्म में शामिल किया गया तो ये दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि ये फिल्म की पहचान ही बन गया। इस गाने ने फिल्म को एक अलग ही ऊर्जा दी और इसे एक ब्लॉकबस्टर हिट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कभी कभी कुछ चीजें अनजाने में ही इतिहास बना देती हैं। लुंगी डांस उन्हीं में से एक था। 8 दीपिका की भाषा की चुनौती। फिल्म में दीपिका पादुकोण एक तमिल लड़की मीना का किरदार निभाती हैं और उन्हें तमिल में कई डायलॉग बोलने पड़े। दीपिका, जो असल में हिंदी और अंग्रेजी में ज्यादा सहज हैं, के लिए तमिल सीखना एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तमिल कोच के साथ घंटों अभ्यास किया और अपने उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया। कई बार उन्हें डायलॉग याद करने और सही तरीके से बोलने में बहुत समय लगता था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इस मेहनत और लगन ने उनके किरदार में एक प्रामाणिकता, सच्चाई लाई और उनके अभिनय को और भी विश्वसनीय, असली बनाया। उन्होंने अपने किरदार को जीवंत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 रोहित शेट्टी का विजन, हर शॉट के पीछे की दूरदर्शिता। रोहित शेट्टी, जो अपनी भव्यता और धमाकेदार एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस को अपने अनोखे विजन के साथ बनाया। उन्होंने हर शॉट को बहुत बारीकी से प्लान किया। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां रोहित ने खुद कैमरे के पीछे रहकर एक्टर्स को गाइड किया, उन्हें बताया कि कैसे हर पल को जीना है। वे चाहते थे कि दर्शक इस ट्रेन यात्रा का हिस्सा महसूस करें। उन्हें लगे कि वे खुद राहुल और मीना के साथ उस रोमांच में शामिल हैं और उन्होंने इसके लिए हर संभव कोशिश की। उनके परफेक्शन और उनके दूरदर्शिता विजन ने इस फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। 10 एक दोस्ती की कहानी, शाहरुख और रोहित का अटूट रिश्ता। चेन्नई एक्सप्रेस सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि शाहरुख खान और रोहित शेट्टी की गहरी दोस्ती का भी एक प्रतीक थी। दोनों ने साथ में काम करने का खूब मजा लिया और सेट पर हमेशा खुशनुमा माहौल रहता था। उनकी आपसी समझ और एक दूसरे पर विश्वास ने फिल्म को और भी बेहतर बनाया। उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर भी साफ दिखती है और यही वजह है कि ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। जब दो दोस्त मिलकर कुछ करते हैं तो उसका नतीजा हमेशा शानदार होता है और चेन्नई एक्सप्रेस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी चेन्नई एक्सप्रेस की कुछ अनदेखी और अनसुनी कहानियां। इन कहानियों से पता चलता है कि कैसे एक फिल्म सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली कहानी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे भी कई संघर्ष, प्यार, त्याग और अनगिनत अनमोल पल होते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए था। कुछ रिपोर्ट्स में यह 115 करोड़ रुपए भी बताया गया है, लेकिन आमतौर पर 70 रुपए माइनस 75 करोड़ का आंकड़ा ही प्रचलित है। भारत में कमाई, नेट कलेक्शन। फिल्म ने भारत में लगभग 227.13 करोड़ रुपए से 228 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। दुनिया भर में कमाई, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, चेन्नई एक्सप्रेस ने दुनिया भर में कुल लगभग 395 करोड़ रुपए से 425 करोड़ रुपए या $57 और 67 सेंट मिलियन की कमाई की थी। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और इसने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। संक्षेप में, चेन्नई एक्सप्रेस अपने बजट के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमाई करके एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म को देखकर हमें राहुल और मिनाम्मा के साथ साथ भारत के कई प्यारे और अनोखे नजारों को भी देखने का मौका मिला। डायरेक्टर रोहित शेट्टी चाहते थे कि फिल्म में भारत की असली खूबसूरती दिखे, इसलिए उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में शूटिंग की। चलिए जानते हैं कहां-कहां फिल्माया गया ये शानदार सफर। 1 वाई महाराष्ट्र। वही महाराष्ट्र मुख्य ठिकाना। फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई शहर में शूट किया गया था। वाई एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। यहाँ कई नदियों, मंदिरों और पहाड़ों के बीच शूटिंग के लिए आदर्श जगह हैं। फिल्म में जो मीनाम्मा का गांव दिखाया गया है और जहां राहुल और मीना अम्मा भागते हैं, उसके बहुत सारे सीन यहीं वाई में एक बड़े सेट पर बनाए गए थे। 2 दूल्हा सागर जलप्रपात। फिल्म का सबसे यादगार और दिल को छू लेने वाला सीन, जहां ट्रेन एक विशाल झरने के पास से गुजरती है, वो दूध सागर जलप्रपात पर फिल्माया गया था। ये झरना गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बेलागवी वास्को डी गामा रेलवे रूट पर है। जब आप ट्रेन को दूध जैसे सफेद पानी के झरने के सामने से गुजरते हुए देखते हैं तो वाकई एक जादुई एहसास होता है। इस सीन ने दूध सागर को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। 3 मुन्नार केरल। फिल्म के कई गाने, खासकर कश्मीर में तो कन्याकुमारी का ज्यादातर हिस्सा केरल के मुन्नार की खूबसूरत वादियों में फिल्माया गया था। मुन्नार अपने हरे भरे चाय के बागानों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। दीपिका और शाहरुख को चाय के बागानों के बीच नाचते और घूमते देखना वाकई आंखें खोल देने वाला अनुभव था। मुन्नार के अलावा केरल में देवीकुलम झील, देवीकुलम लेक जैसी जगहों पर भी शूटिंग हुई थी। 4 मीसापुलिमला केरल। फिल्म का एक और खूबसूरत गाना तितली मीसापुलिमला की ऊंची पहाड़ियों पर फिल्माया गया था।
ये केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और बादलों के बीच शूटिंग करना एक अद्भुत अनुभव रहा होगा। गाने में दीपिका और शाहरुख के पीछे जो दिलकश नजारे दिखते हैं वे यही मीसापुलिमला की देन है। 5. रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। फिल्म के कई बड़े सेट, खासकर मिनाम्मा के गांव के कुछ हिस्से और मंदिर के अंदरूनी सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में बनाए गए थे। रामोजी फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जहां फिल्मों के लिए विशाल सेट तैयार किए जाते हैं। फिल्म में जो वो भव्य मंदिर दिखाया गया है जहां राहुल दीपिका को गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो भी यहीं फिल्म सिटी में बनाया गया एक सेट था। 6. वट्टामलाई मुरुगन मंदिर, तमिलनाडु। फिल्म में एक असली मंदिर भी दिखाया गया है जिसका नाम वट्टामलाई मुरुगन मंदिर है। ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास स्थित एक बहुत पुराना और पवित्र मंदिर है। फिल्म में मंदिर की सीढ़ियों और आसपास के कुछ दृश्य यहीं फिल्माए गए थे, जिससे फिल्म को और भी प्रामाणिकता मिली। 7. गोवा, शुरुआत और ट्रेन के कुछ दृश्य। फिल्म की शुरुआत में और ट्रेन के कुछ शुरुआती सफर के दृश्य गोवा में भी फिल्माए गए थे। गोवा अपने समुद्री किनारों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है, जिसने फिल्म के शुरुआती हिस्से में एक ताजगी भर दी थी। तो देखा आपने चेन्नई एक्सप्रेस को बनाने के लिए कितनी जगहों पर सफर किया गया। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत की विविध और खूबसूरत जगहों का एक नजराना भी थी, जिसने दर्शकों को एक यादगार यात्रा पर ले जाया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप चेन्नई एक्सप्रेस को अब एक नए नजरिए से एक गहरी भावना के साथ देखेंगे। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।